हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK मैथ मस्ती 07 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ एवं हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या इसमें दिया रहता है कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को CP के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि SP। अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और कोई वस्तु बेची जाती है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो उसमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, यानी कि लाभ भी होगा और हानि भी होगा। तो लाभ को हम P से डिनोट करते हैं और हानि को L से डिनोट करते हैं, यानी कि लॉस। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ आपको कमाना है तो विक्रय मूल्य बड़ा करना पड़ेगा आपको, और क्रय मूल्य छोटा करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु आप छोटे दाम में खरीद रहे हैं तो उसको बड़े दाम में बेचेंगे, यानी कि 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो 120 रुपये में बेचेंगे आप उस वस्तु को, तो उसमें आपको लाभ होगा। अगर मान लीजिए वही वस्तु आप क्रय मूल्य कर रहे हैं 100 रुपये में और 80 रुपये में बेच दे रहे हैं तो आपको लाभ होगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको और भी डिटेल में समझ लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि CP और SP दिया हुआ है। कोई व्यक्ति 100 रुपये में क्या करता है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये में खरीदता है और उसे बेचता है 120 रुपये में। कितने में बेचता है? 120 रुपये में बेचता है, तो उसको 20 रुपये का यहाँ पर लाभ होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति 100 रुपये में खरीदता है और 120 रुपये में बेच देता है तो उसको 20 रुपये का लाभ होगा। और वही वस्तु कोई व्यक्ति 100 रुपये में खरीदता है, यानी कि CP 100 रुपये में खरीदता है और उसे 100 रुपये में ही बेच देता है, तो उसको कितने का लाभ होगा? उसको 0 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, ना लाभ होगा ना ही हानि होगा वहाँ पे। 100 रुपये में वस्तु खरीदता है और 100 रुपये में बेच देता है तो उसको ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक है, चलिए आप इतना समझ गए हैं। तो अगर 100 रुपये में कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, 100 रुपये में अगर CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं आप कोई वस्तु को, और उसको 80 रुपये में क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस यानी कि बेच दे रहे हैं, तो आपको कितने पर रुपये का हानि होगा यहाँ पे? तो 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 80 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो 20 रुपये का आपको हानि होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं फार्मूले की बेस पे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। लाभ का फार्मूला क्या होता है? अगर कोई वस्तु को अगर आपको लाभ निकालना है उसका, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हमेशा ऊपर रहेगा, और क्रय मूल्य अगर जो वस्तु खरीद रहे हैं तो उसको नीचे लिखेंगे और गुणे लगा के 100% लगा देंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है P% इक्वल टू P/CP इंटू 100%। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा P% इंटू P/CP इंटू 100%। ठीक है, तो ये लाभ निकालने का फार्मूला हो गया है। और यही फार्मूला हानि अगर निकालना जाता है तो सेम इसी प्रकार से हानि का भी होता है, बस लाभ की जगह पे हानि हो जाएगा। क्या होगा? जैसे यहाँ पे लाभ दिया है तो यहाँ पे हानि हो जाएगा। तो हानि % बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, तो इसको इंग्लिश फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है L% यानी कि लॉस % इक्वल टू L/CP इंटू 100%। ठीक है, तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है।
क्वेश्चन दिया है कि किसी व्यक्ति ने 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो इसको क्रय मूल्य जानेंगे। क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य 400 रुपये दिया हुआ है, यानी कि CP 400 रुपये दिया है। और विक्रय मूल्य क्या है इसका दिया है, विक्रय मूल्य 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये में बेच रहा है उस घड़ी को। और लाभ कितना का हो गया है इसमें, यानी कि 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच रहा है तो उसे 100 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, यानी कि लाभ 100 रुपये का हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, ना कि लाभ में पूछा है सिर्फ। अगर लाभ पूछा होता तो यहीं पे छोड़ देते हैं, 100 रुपये का लाभ हो जाता उसे। और इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य और गुणे 100% कर देंगे। ठीक है, तो आपको परसेंट में आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 100, यानी कि लाभ कितना का हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे। और बटे में क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जैसे इसका और इसका गुणा कर देंगे आपस में। तो चलिए गुणा ना करके हम 10 से 10 इसको काट देंगे और 10 से इसको काट देंगे। ठीक है, उसके बाद जो संख्या बच रही है, जैसे कि 4 बच रहा है तो 100 में भाग दे देंगे 4 से। 4 एकम 4 और इसको काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 चौक को 100, तो आ जाएगा 25% आंसर। तो कितना आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि 400 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसे, तो 25% का लाभ होगा। अगर सिर्फ लाभ पूछा होता तो यहीं पे छोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाता, 100 रुपये का लाभ हो जाता उसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 500 रुपये में एक मोबाइल खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच देता है तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ है। इसमें क्या पूछा है, इसमें हानि प्रतिशत पूछा है कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ है उसे। तो चलिए ठीक है, इसका अभी सलूशन करके देखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 500 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य 400 रुपये है। ठीक है, और कितना परसेंट का हानि हो रहा है उसे, 100 रुपये का हानि हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच दे रहा है तो उसे 100 रुपये का हानि होगा। जाहिर सी बात है कि साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपये क्या हानि हो रहा है यहाँ पे। तो हानि ना पूछकर यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है, तो इसको प्रतिशत में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रतिशत में सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है हानि निकालने के लिए, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, क्या होता है, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। तो इसमें हानि कितने का हो रहा है, 100 रुपये का हानि हो रहा है। और क्रय मूल्य इसका कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य इसका 500 रुपये दिया हुआ है और गुणे में 100%। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा और इस 0 से इस 0 काट देंगे, ये 0 नहीं कटा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना के 10 और 1 0 बच जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 20 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 20% इसका आंसर आ जाएगा। कोई व्यक्ति 500 रुपये में एक मोबाइल खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच देता है तो उसको कितने परसेंट की हानि हुई है, तो उसको 20% का हानि होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने परसेंट का या कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है। तो इसमें क्या पूछा है, लाभ और हानि दोनों पूछा हुआ है। और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पहले समझने की कोशिश करिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो इसमें क्या करना है,
इसमें आपको करना पड़ेगा, एक साइड लिखेंगे वस्तु और एक साइड लिखेंगे मूल्य। ठीक है, एक साइड हो गया वस्तु और एक साइड लिख देंगे मूल्य। उसके बाद क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लिख लेना है। तो क्रय मूल्य सबसे ऊपर लिखते हैं और विक्रय मूल्य नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 11 रुपये। 11 रुपये में खरीदता है कोई व्यक्ति 11 रुपये में 11 संतरे खरीदता है, यानी कि 11 रुपये में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरे बेच देता है। जैसे कि 11 रुपये में वस्तु, यहाँ पे वस्तु लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर वस्तु लिखेंगे और यहाँ पे मूल्य लिखेंगे। तो 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, यहाँ पे 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है। तो ज्ञात करेंगे इसको कितना परसेंट का हानि हुआ है और कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो लाभ और हानि परसेंट बराबर इसको कर देंगे, 11 का गुणा 11 में कर देंगे और 10 का गुणा 10 में कर देंगे। जैसे कि 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10 और गुणे 100% और बटे में। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो लाभ और हानि परसेंट बराबर हो जाएगा 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10 बटे 10 गुणे 10 और गुणे में 100%। इतना कर देने के बाद हम इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा और 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा और इसको भी गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। गुणे में 100% ऑलरेडी पहले से रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा और शेष बचेगा 121 और माइनस 100। तो 121 में से माइनस 100 कर देंगे तो 21% बच जाएगा, यानी कि एक प्लस में आ रहा है तो उसको 21 रुपये का मतलब 21% का लाभ हुआ है यहाँ पे। अगर माइनस में आता तो 21% का हानि हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस में आया तो इसको लाभ हुआ है, अगर माइनस में आया रहता तो यहाँ पे हानि हो जाता। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। और पहली बार मेरे वीडियो पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो कोई भी पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।